अगर आप लोग कावड़ के शौकीन हैं, अगर आप लोग डीजे के शौकीन हैं, अगर आप डीजे कंपटीशन के शौकीन हैं, अगर आप यात्रा देखने के शौकीन हैं, तो यहाँ पर आ जाओ भाई साहब, कहीं मत जाओ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आ जाओ। यहाँ का हजूम आपको इतना ज़बरदस्त होगा कि आपको कहीं कितना हजूम नहीं दिखेगा जो हजूम यहाँ पर दिखता है। और इस बार तो सोने पे सुहागा होने वाला है। ये जो मोदीपुरम का स्टेशन है ना, ये सोने पे सुहागा होने वाला इस आने वाली कावड़ यात्रा 2026 में, क्योंकि यहाँ ही पे ही लगेगा आपका अपना अमर डीजे की स्टैंडिंग। तो जितने भी डीजे आएंगे सब के सब अमर के सामने से जाएंगे और अमर से कंपटीशन होगा। अगर प्रशासन ने कंपटीशन होने की इजाज़त दी ना, तो सब के सब कंपटीशन अमर से ही होंगे। यहाँ पर पूरी की पूरी कावड़ यात्रा, एक से एक बड़ा बिगेस्ट कावड़, आपकी सुंदर सुंदर झांकियाँ, सब कुछ यहीं मिल जाएगा। बड़े से बड़ा डीजे आपको यहीं मिल जाएगा, सब कुछ ही, क्योंकि यहाँ से बस थोड़ा सा आगे जाती सारे डीजे खुल जाएंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती जब कावड़ का रेला, क्योंकि आखिरी रात होती है, चरम सीमा पे होती है आखिरी रात यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग कावड़ के चाहने वाले हैं तो यहीं पर आ जाओ। अलग ही स्वैग आने वाला है, अलग ही मज़ा आने वाला है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, जो भी बाहर से आने वाला ना, बहुत बढ़िया सुविधा है, बहुत बढ़िया सुविधा है। आप दिल्ली की साइड से आते हैं तो इसमें बैठ जाओ, आप तो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ की कनेक्टिविटी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, सीधा उतरो। देखो दोस्तों, आपको एक चीज़ बताऊँ, वैसे तो हरिद्वार से लेकर के मेरठ, दिल्ली, गाज़ियाबाद, हर जगह कावड़ का अपना एक अलग ही स्वैग रहता है, एक अलग ही आनंद रहता है, एक अलग ही भक्ति में माहौल रहता है। ये है हमारा NH-58। सामने इसकी अगर बात करें तो ये सामने हरिद्वार चला जाता है और ये आपका मेरठ चला जाता है। लेकिन जहाँ पर मैं हूँ, अगर मैं यहाँ की बात करूँ ना, तो असली मज़ा, असली रंग भाई साहब यहाँ पे आता है कावड़ यात्रा का। ये लास्ट टाइम आ जाता है, जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, ये लास्ट टाइम आ जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं हूँ मेरठ, आप लोगों को दिखा दूँ कि मेरठ का ये है मोदीपुरम स्टेशन। अगर बात की जाए ना, मोदीपुरम NCRTC मेरठ मेट्रो और आपका नमो भारत का स्टेशन है ये। अगर इसकी बात की जाए ना, तो ये नमो भारत का स्टेशन, यहीं से ही मेट्रो और नमो भारत स्टार्ट होकर के आपका सराय काले खान दिल्ली जाती है। ये तो रही बात अलग। जो मैं बताने वाला हूँ ना, इसकी यहाँ की जो मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूँ, मैं अभी मैं आया हूँ आप लोगों हरिद्वार से। आज मैं हरिद्वार का एक टर्न लगा के आया हूँ। तो मैं जो यहाँ रुक गया हूँ ना, वो इसलिए रुक गया हूँ कि भाई साहब यहाँ पर आने के बाद ना कावड़ यात्रा चरम सीमा पर पहुँच जाती है, चरम सीमा पर। यहाँ का हजूम आपको इतना ज़बरदस्त होगा कि आपको कहीं कितना हजूम नहीं दिखेगा जो हजूम यहाँ पर दिखता है। और इस बार तो सोने पे सुहागा होने वाला है। ये जो मोदीपुरम का स्टेशन है ना, ये सोने पे सुहागा होने वाला इस आने वाली कावड़ यात्रा 2026 में, क्योंकि यहाँ ही पे ही लगेगा आपका अपना अमर डीजे की स्टैंडिंग। सुना ना आप लोगों ने, ध्यान से सुनो, मैं दोबारा से जो भी कह रहा हूँ ना, कि यहीं पे लगेगी आपके अपने अमर डीजे की स्टैंडिंग, यहीं पे लगेगी। और यहाँ से थोड़ा सा अगली तरफ ही लगेगी। बिल्कुल, मैं इसलिए रुक गया हूँ कि आप लोगों को पहचान करा दूँ कि ये मोदीपुरम का नमो भारत का स्टेशन है, मोदीपुरम स्टेशन। तो अगर आप कहीं से भी आएँ, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आए ना, और भाई साहब मैं ये कहता हूँ, आप कहीं मत जाओ। अगर आप कावड़ के शौकीन हो, आप कहीं मत जाओ ना हरिद्वार जाओ। तो देखो, मैं रोकूंगा किसी को नहीं। कोई ये कहने लगे कि भैया राकेश तुमने रोक दिया, ना 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 ना, मैं रोकूंगा किसी को नहीं। आप हरिद्वार जाइए, आप जल भरिए, गंगा में डुबकी लगाइए, बिल्कुल वो सब करिए। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचना चाहते हैं कि भाई हमें डीजे देखने हैं, कावड़ का मज़ा, भक्ति में माहौल में मज़ा उठाना, तो आप यहाँ आ जाओ। आप दिल्ली से बैठो, यहीं उतरो, मोदीपुरम का लास्ट स्टेशन है मेरठ का, यहाँ उतरो, यहाँ से नीचे आ जाओ और बस यहीं जम जाओ, पूरा दिन रहो, पूरी रात रहो। आपको कोई भी एक भी पल आप यहाँ पर बैठने के बाद बोर नहीं होंगे। आपका अलग ही स्वैग रहेगा, अलग ही मज़ा आने वाला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ही बस मैं क्या बताऊँ, एक अलग ही बात होती है यहाँ की। अगर मैं बात बताऊँ ना, तो एक अलग ही बात होती है मोदीपुरम की। भाई साहब बचपन से आते हैं हम, पैदल चले आते थे यहाँ से। अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर घर रह जाता था, नहीं सॉरी 7 किलोमीटर दूर, और हम 7 किलोमीटर पैदल आ जाते थे यहाँ तक। और भाई साहब यहीं रुके रहते थे, यहीं से देखते थे सारी कावड़। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप कावड़ यात्रा में देखना चाहते हैं ना, और सारे डीजे देखना चाहते हैं, टोटल A to Z डीजे देखना, तो आपको यही मिलेंगे। हाँ, यही मिलेंगे भाई। 11 तारीख का जल है, तो आपको ना 10 को आ जाओ आप, और 10 की सुबह से ही यहीं आ जाओ। 10 की सुबह से लेकर के और 10 की रात, 11, 12, 1, 2, 3, 4, अगले दिन 11 तक की
आप यहीं रहो। यहाँ का जूम, पूरी कावड़ यात्रा आपको यहीं दिख जाएगी, पूरी की पूरी कावड़ यात्रा, एक से एक बड़ा बिगेस्ट कावड़, आपकी सुंदर सुंदर झांकियाँ, सब कुछ यहीं मिल जाएगा। बड़े से बड़ा डीजे आपको यहीं मिल जाएगा, सब कुछ ही, क्योंकि यहाँ से बस थोड़ा सा आगे जाती सारे डीजे खुल जाएंगे, फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर या 1 किलोमीटर बाद सारे के सारे डीजे खुल जाते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात मैं बता चुका हूँ कि भाई साहब, सोने पे सुहागा क्या होने वाला, सोने पे सुहागा ये है कि यहीं से ही आपका 50 मीटर दूर आपका अमर डीजे की स्टैंडिंग लगेगी। तो जितने भी डीजे आएंगे सब के सब अमर के सामने से जाएंगे और अमर से कंपटीशन होगा। अगर प्रशासन ने कंपटीशन होने की इजाज़त दी ना, तो सब के सब कंपटीशन अमर से ही होंगे यहाँ पर। हाँ, तो ये बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा प्लेस है आने वाली कावड़ यात्रा 2026 के लिए। बाकी तो यहाँ नज़ारे हैं ही एक से एक, तो ये ही है। अगर आप लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हूँ। अगर आप लोग कावड़ के शौकीन हैं, अगर आप लोग डीजे के शौकीन हैं, अगर आप डीजे कंपटीशन के शौकीन हैं, अगर आप यात्रा देखने के शौकीन हैं, तो यहाँ पर आ जाओ भाई साहब, कहीं मत जाओ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आ जाओ। तो सब कुछ, सारा जलवा जो मैं बता चुका हूँ कि आपको सारी भव्य कावड़, आपको सारे बड़े से बड़ा डीजे सेटअप, आपको छोटे से छोटा डीजे सेटअप, आपको पैदल कावड़िया। भाई यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती जब कावड़ का रेला, क्योंकि आखिरी रात होती है, चरम सीमा पे होती है आखिरी रात यहाँ पर। तो ये मोदीपुरम का स्टेशन है। तो भाई साहब, अगर आप कावड़ के चाहने वाले हैं ना, तो भाई साहब यहाँ पर आ जाओ। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग कावड़ के चाहने वाले हैं तो यहीं पर आ जाओ। हाँ, अलग ही स्वैग आने वाला है, अलग ही मज़ा आने वाला है यहाँ पर। तो आप लोगों को बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी अपडेट मैंने यहाँ पर दे दी है कि यहाँ आ जाओ, बस कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, यहाँ आ जाओ, है ना। तो ये है मोदीपुरम स्टेशन, मेरठ। हमारा मेरठ का एक तरफ साउथ है और ये है नॉर्थ स्टेशन मेरठ में, बीच में हमारा मेरठ पड़ जाता है। तो ये है। और सबसे बड़ी बात, जो भी बाहर से आने वाला ना, बहुत बढ़िया सुविधा, बहुत बढ़िया सुविधा है। आप दिल्ली की साइड से आते हैं तो इसमें बैठ जाओ, आप गाज़ियाबाद से आते हैं, आप मोदीनगर से आते हैं, मुरादनगर से आते हैं, या आप कहीं और से भी आते हैं ना, तो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ की कनेक्टिविटी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, सीधा उतरो। और मैं मेरठ वालों से भी कहना चाहता हूँ, आसपास के उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, यहाँ पर पार्किंग के लिए भी ना इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि जाम लग जाता है। तो इस साल आप क्या करें, आप अपने 2 व्हीलर से बिल्कुल मत आएँ। आप मेरठ में से, बेगम पुल पे से, फुटबॉल चौक से, भैंसाली से, यानी जितने भी 8-10 हमारे स्टेशन है ना, ब्रह्मपुरी से, शताब्दी नगर से, परतापुर से, कहीं से भी आप मेट्रो में बैठो, सीधा यहाँ उतर जाओ और अपना व्हीकल मत लाओ। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर पार्किंग फ्री रहेगी, सड़क बिल्कुल फ्री रहेगी, वो जो जाम लगता था वो फिर कभी नहीं लगेगा। हाँ, और अगर आपको जाना तो फैट दे ऊपर जाओ, मेट्रो में बैठो और अपना घर पहुँच जाओ। 5 मिनट में घर, 5 मिनट में आप यहाँ। तो अपना व्हीकल लेके मत आना, क्योंकि व्हीकल से ही यहाँ जाम लगता है। भाई सब 2 व्हीलर से आते हैं, पूरा शहर यहाँ उमड़ पड़ता है, आजू बाजू के गाँव, आजू बाजू के कस्बे, दिल्ली तक के आदमी यहाँ पर आ जाते हैं। तो कोई भी अपना व्हीकल मत लाओ, सीधा इससे आओ। और भाई साहब, यहाँ ये पूरी रोड फिर खाली होगी कावड़ियों के लिए और डीजे के लिए ही। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि अगर आप लोग कावड़ के शौकीन है ना, तो भाई साहब कहीं मत जाओ, मेरे कहने से सिर्फ और सिर्फ यहीं आ जाओ। जो लोग देखने के शौकीन है, जो कंपटीशन देखने के शौकीन है, जो झांकी देखने के शौकीन है, जो कावड़ देखने के शौकीन है, जो डीजे देखने के शौकीन है, वो यहीं पर आ जाओ। तो ये है आपका मोदीपुरम स्टेशन। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया जानकारी मैंने देने की कोशिश करी है, आपको गजब जानकारी मैंने देने की कोशिश करी है। तो चलते हैं और बढ़ते हैं कदम। और अभी आपको एक देखा होगा, हमारी यूपी पुलिस का मानवता का चेहरा आप लोगों ने देखा होगा, तो सपोर्ट करना हमारी यूपी पुलिस को, ठीक है ना। और आपके भाई से जितना बना उतना करने की कोशिश की है, भाई की मदद करी, नंबर खुलवाया, उसके घर वालों को फ़ोन करवाया, उसके घर वाले आ गए होंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगने वाला था और मुझे भी निकलना था, मुझे भी घर पहुंचना था, इसलिए मैं नहीं रहा। बाकी पुलिस वाले वहीं थे, वो लोग, हाँ, वो कह रहे थे भाई साहब हम तो यहीं रुकेंगे, आपका धन्यवाद, आप अगर आगे बढ़ना चाहें तो जा सकते हैं। जब मैंने उनसे कहा कि भैया मैं तो चलूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं सर, आपने जो हेल्प करी, जो मदद करी, उसका शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम घर चलते हैं। हाँ, तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अटेंशन प्लीज, ऊपर से आवाज़ आ रही है, अटेंशन। क्योंकि अभी क्या मैं बताऊँ, अगर देखो, अगर मैं अपने टाइम की बात बताऊँ तो 10 बजने वाले हैं, 10 ही बजने में 10 ही 5-7 मिनट रह रही है, और ये लास्ट ट्रेन जाएगी यहाँ से, लास्ट। क्योंकि 10 बजे के बाद फिर यहाँ कुछ नहीं होता, उधर से जो लास्ट आती है वो 10 बजे आती है, और इधर से जो आ जाती है वो 10 बजे चली जाती है, तो फिर कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।